वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम रीजनिंग के अंतर्गत श्रृंखला के कुछ सवाल देखेंगे जो आपके स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन क्वेश्चन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये जो श्रृंखला वाले क्वेश्चन होंगे इसमें या तो मल्टीप्लाई किया होगा या डिवाइड किया होगा, माइनस प्लस स्क्वायर या फिर क्यूब। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक के बाद 4, 9, 16, 25 और अगली संख्या पूछा है, तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि एक का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसी तरीके से अगली संख्या 6 का स्क्वायर 36 होगा। इस तरीके से ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 120, 117, 114, फिर जो संख्या हमें ज्ञात करना है प्रश्न चिन्ह, और 108। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अंतर देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो ये कितने का अंतर है? 3 का। फिर 117 से 120 का 3 का। फिर ये हमें ज्ञात करना है, और फिर 108। तो यदि हम फिर से यहाँ पे जो है 3 माइनस कर दें, 3 शुरू से कम होते आ रहे हैं, 3 माइनस कर दें तो 114 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 111 आएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 120 से 117 दिया है, 117 से 114 दिया है, और 114 के बाद हमें निकालना है, और फिर 108। तो यदि हम 120 में से 3 घटाएंगे तो 117 मिल जाएगा हमको, 117 में से 3 घटाएंगे तो 114 मिल जाएगा, और 114 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आंसर 111 हमें मिल जाएगा, और फिर 3 घटाएंगे तो 108 मिल जाएगा। इस तरीके से ये अनुक्रम जो है बैलेंस हो गया, और ऑप्शन हमारा डी आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? पहली दी हुई है 6, फिर 13, फिर 27, फिर जो संख्या हमें निकालना है, और अगला दिया है 111। तो हम इन दोनों का अंतर देखेंगे। तो ये दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है 14, ये हमें निकालना है, और फिर अगला हमें दिया नहीं हुआ है। तो इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। तो जैसे कि देखते हैं, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 12, और एक 13। अगली संख्या हमको मिल गई। फिर 13 में इसी तरह 2 का गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे, तो 13 दूना 26 और एक 27। इसी तरीके से 27 का गुणा 2 में करेंगे और एक जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा? 27 दूना 54 और एक 55। इसी तरीके से अगला संख्या देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 55 में 2 का गुणा करेंगे 110, और एक जोड़ देंगे फिर जो सभी में किया है तो 111। मतलब ये जो है अनुक्रम हमारा बैलेंस हो गया। तो ये 27 का गुणा 2 में करेंगे तो 54 और एक 55। मतलब ये जो सिस्टम था इसमें आपको क्या करना था, अगले वाली संख्या में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 6 में 2 का गुणा प्लस 1। इसी तरीके से 13 में 2 का गुणा प्लस 1। इसी तरीके से 27 में 2 का गुणा प्लस 1। इसी तरीके से 111 में आगे की संख्या यदि हमें निकालनी होगी तो इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें जो निकालना था वो है हमारा 27 गुणा 2 प्लस 1। इसी अनुक्रम में ये आंसर हो जाएगा आपका 27 दूना 54 और एक 55। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो ये दिया हुआ है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 11, 11 के बाद 38, और अगला संख्या हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 27 का अंतर है, और यहाँ हमें निकालना है क्या है। तो देखें, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो अब आ जाएगा 4 का क्यूब।
तो 38 में जब 4 का क्यूब 64 जोड़ेंगे हम, 64 जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 102। 38 में जब हम 64 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह, ये नंबर सिस्टम पर ही आज के सारे क्वेश्चन हैं। तो ये दिया हुआ है 45 के बाद 41 के बाद 51, फिर 47, फिर 57। तो ये देखते हैं, यहाँ पहले -4 हुआ, फिर यहाँ पे +10 हुआ, फिर यहाँ पे -4 हुआ, फिर यहाँ पे +10 हुआ। 45 से 41 पर जाने के लिए हम -4 किए, फिर 41 से 51 तक जाने के लिए +10, फिर 51 से 47 फिर -4, और फिर 47 से 57 फिर +10। तो अगली संख्या लाने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फिर -4 करना पड़ेगा। तो 57 से -4 करेंगे तो कितना, 53। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दिया हुआ है 10, 20 के बाद 40, फिर निकालना है, और फिर 160। तो देखिए 10 का दूना करेंगे तो 20, 20 का दूना 40, 40 का दूना 80, और फिर 80 का दूना 160। ये अनुक्रम हमारा जो है पूरा बैलेंस हो गया, मतलब पूरा एक जैसा हो गया। दूना करता जाएंगे, आता जाएगा, 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80 दूना 160। तो इस हिसाब से 80 जो है ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।